लोगों को बोर्ड विजिबल हो गया? यस मैम। क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्वालिटेटिव एनालिसिस कर रहे थे बेसिक रेडिकल्स का, राइट, यानी केटायनिक पार्ट का हम एनालिसिस कर लिए थे। हमने कल ग्रुप 1 के टेस्ट कंप्लीट कर लिए थे। अब नेक्स्ट आपके किसके टेस्ट आते हैं? ग्रुप सेकंड के। ग्रुप सेकंड की 2 पार्ट्स में डिवाइड है, ए और बी में। पहले हम ग्रुप ए के देखते हैं, सेकंड ए के। तो देखो सेकंड ए में आपके कौन कौन से आयंस आते हैं? Hg2 पॉजिटिव, lead2 पॉजिटिव, bismuth 3 पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव, cadmium 2 पॉजिटिव। ठीक है, इसका ग्रुप रिएजेंट क्या है? H2S गैस ऑन सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ? या तो आपको H2S की गैस पास करनी है, जैसे आपको पता ही है हम H2S की गैस कैसे पास करते हैं, इसका सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन की हेल्प से, या फिर हम सोडियम सल्फाइड की प्लेटलेट्स डाल देते हैं H2S गैस पास करने के लिए अपने प्रैक्टिकल यूज। अब ग्रुप रिएक्शन क्या होती है? डिफरेंट कलर्स के प्रेसिपिटेट ऑब्टेन होते हैं ग्रुप सेट के। जैसे फॉर एग्जांपल आपके Hg2 पॉजिटिव के कौन से कलर के आएंगे? ब्लैक पीपीटी Hg के, लेड सल्फाइड के, बिस्मुथ के, कॉपर के। येलो के किसके आएंगे? कैडमियम के और आर्सेनिक के। ऑरेंज पीपीटी किसके आएंगे? Sp2S3 के। ठीक है, ब्राउनिश पीपीटी किसके आएंगे? SNS के। और डर्टी येलो पीपीटी किसके आएंगे? SNS। अब आप देखोगे कि कैडमियम तक तो आपका ये कौन सा ग्रुप है? ग्रुप सेकेंड है। और बाकी ये जो आपके बाकी है, यानी आर्सेनिक, Sp, Sn, ये कौन से ग्रुप में आते हैं? ग्रुप सेकेंड बी। तो अगर हम स्टार्ट करें कि देखिए हमने ग्रुप 1 का लग कहा थोड़ा था, हमने ग्रुप 1 का रिएजेंट हमारे पास क्या था? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आपके पास, डाइल्यूट HCl आपके पास ग्रुप 1 का रिएजेंट है ना। आप जैसे परफॉर्म करना स्टार्ट करते हो, आपको मिक्सचर में ना, ओरिजिनली आपका जो मिक्सचर होता है आप उसका सॉल्यूशन बनाते हो, उसमें आपने HCl ऐड करते हो। अगर उसमें कोई व्हाइट कलर के पीपीटी आते हैं तो आप ग्रुप 1 की सारी रिएक्शन प्रोसीड करते हो। अगर और सारी रिएक्शन प्रोसीड करने के लिए क्या करते हो? आप सॉल्यूशन को फिल्टर करते हो, और जो आपका फिल्ट्रेट आता है आप उससे रख देते हो ग्रुप सेकंड के एनालिसिस के लिए, आगे प्रोसीजर के लिए। और जो आपके पीपीटी आते हैं आप उनसे फर्स्ट ग्रुप को एनालाइज करते हो। अब आपके पास जो वो फिल्ट्रेट आया उसमें आप क्या करोगे? H2S गैस पास कर दोगे, या फिर मैंने आपको बताया सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऐड कर दोगे। अगर उस सॉल्यूशन में इस टाइप का कोई भी पीपीटी प्रेजेंट है, कोई भी पीपीटी शो होता है इनमें, यानी ब्लैक पीपीटी, येलो पीपीटी, ऑरेंज पीपीटी, ब्राउनिश पीपीटी और डर्टी येलो पीपीटी, तो दैट मींस आपके ग्रुप सेकंड के एनायंस प्रेजेंट, ग्रुप सेकंड के एनायंस प्रेजेंट है, ग्रुप सेकंड के बेसिक रेडिकल्स आपके प्रेजेंट है। तो अब आपको क्या करना होता है? आगे ग्रुप सेकंड का प्रोसीजर करना होता है। देखो क्या करते हो आप H2S पास करते हो फिल्ट्रेट ऑफ द ग्रुप फर्स्ट की। आपके पीपीटी इंडिकेट्स क्या करते हैं कि आपका ग्रुप सेकंड प्रेजेंट है। फिर आप इन पीपीटीज को सेंट्रीफ्यूज करते हो, और जो सेंट्रीफ्यूगेट आता है, सॉल्यूशन आता है, आप उसे किसके लिए रख देते हो? थर्ड ग्रुप के एनालिसिस के लिए। और जो पीपीटी आते हैं उसको, उससे आप क्या करोगे? आप ग्रुप सेकंड की एनालिसिस करोगे। अब उन पीपीटीज को कैसे यूज करना है आपको? उन पीपीटीज को वॉश करोगे विद वाटर, वार्म करोगे। ठीक है, किसके साथ वार्म, किसके साथ आपको करना है? येलो अमोनियम सल्फाइड उसमें ऐड करना है, और फिर से आप क्या करोगे? इसे सेंट्रीफ्यूज करोगे। अब जो आपका रेजिड्यू आएगा उसमें क्या होगा? ग्रुप ए के रेडिकल प्रेजेंट होंगे, और सेंट्रीफ्यूगेट में कौन से रेडिकल आपके प्रेजेंट होंगे? ग्रुप बी के रेडिकल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब ये जितने भी रेडिकल्स हैं आपके ग्रुप सेकंड के, ये जनरली किस फॉर्म में है? M2 पॉजिटिव में। तो जब ये H2S के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बनाते हैं? MS प्लस H पॉजिटिव। ठीक है, तो सल्फाइड्स ऑफ ग्रुप ए के जो सल्फाइड्स हैं ग्रुप सेकंड ए के, वो क्या है? इनसॉल्युबल है इन येलो अमोनियम सल्फाइड में, जबकि जो आपके ग्रुप बी के हैं वो क्या है? सोल्यूबल। इसलिए हमने क्या कहा कि देखो, जो हमने क्या किया, जब हमारे पास फिल्टर
पीपीटी आए थे उन्हें हमने ग्रुप सेकंड के जो हमारे पास पीपीटी है हमने उन्हें वॉश किया वार्म वाटर से वार्म, ठीक है, फिर उन्हें वार्म किया अमोनियम सल्फाइड। अब जो सॉल्युबल है वो तो इसमें डिसॉल्व हो जाएंगे और जो सॉल्युबल नहीं है वो ऐसे रेजिड्यू आ जाएंगे। तो यानी रेजिड्यू कौन से आ गए, ग्रुप वन क्योंकि ये सॉल्युबल है। और जो सेंट्रीफ्यूगेट जो नीचे आपका सॉल्यूशन आएगा फिल्ट्रेट आएगा उसमें क्या आ गए आपके ग्रुप बी के सारे अनायंस आ गए क्योंकि वो क्या थे, सॉल्युबल थे। इतना समझ में आया? Yes, ma'am. अब हमें क्या करना है, अब हम एक एक अपने बेसिक रेडी कर लेंगे ग्रुप सेकंड के, उनका सेपरेशन और टेस्ट देंगे, ठीक है। तो जो अब आपके पास रेजिड्यू आया उनमें हम क्या करेंगे, 50% HNO3 सॉल्यूशन से ऐड कर देंगे और सेंट्रीफ्यूगेट करेंगे। 50% HNO3 का सॉल्यूशन, फॉर एग्जांपल आपने अगर 10 ml का सॉल्यूशन बनाना है तो उसमें आप क्या करोगे, 5 ml HNO3 ऐड करोगे प्लस 5 ml वाटर ऐड करोगे तो आपका क्या बनेगा, 50% HNO3 सॉल्यूशन, ठीक है। अब क्या होगा, जो आप जैसे ही आप रेजिड्यू में HNO3 ऐड करोगे सेंट्रीफ्यूगेट करोगे तो आपके PBS, BiS2, CuS एंड CDS तो डिसॉल्व हो जाएंगे। उनकी रिएक्शंस देखो, आपने PBS HNO3 के साथ ऐड करी तो क्या बन गया, PbNO32 प्लस 2H2NO प्लस 3S। ऐसे ही आपने क्या किया, BiS3 प्लस HNO3 ऐड किया तो क्या बन गया, BiNO3 प्लस H2O प्लस 2NO प्लस 3S। ऐसे सिमिलरली आप CuS का करोगे तो भी सेम रिएक्शन चलेगी। देखो कैडमियम सल्फाइड का करोगे तो भी सेम, यानी इनके नाइट्राइड बन जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल आ जाएगा, NO गैस रिलीज हो जाएगी और 3S का सल्फर बनेगा। लेकिन ये जो HgS था वो क्या रहेगा, वो अनडिसॉल्व रहेगा रेजिड्यू में, ठीक है। आपने HNO3 ऐड किया, बाकी तो सारे क्या हो जाएंगे, आपके डिसॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, HNO3 में, जबकि HgS आपका क्या रह जाएगा एज ए अनडिसॉल्व रेजिड्यू। तो अब आप क्या करोगे, इसे फिल्टर कर लोगे और अनडिसॉल्व जो आपका अनडिसॉल्व रेजिड्यू है उसको निकाल दोगे। अब आपको क्या करना है, जो आपका वो अनडिसॉल्व रेजिड्यू था उसे एक्वा रिजिया में डिसॉल्व करना है। एक्वारिजिया क्या होता है, मैंने कल भी आपको बताया था, याद है एक्वारिजिया क्या होता है, बताओ कौन बताएगा, कल मैंने बताया था एक्वारिजिया क्या होता है। HCl और बताओ बताओ बताओ। नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर होता है मैम। और कितना कितना पार्ट लेते हैं, 3:1 मैम। वेरी गुड, 3:1 हम लेते हैं। तो देखो जब आप HCl HNO3 को ऐड कर रहे हो, एक्वारिजिया बना रहे हो, ठीक है, और उसमें आपने क्या ऐड कर रखा है, फिर आप क्या ऐड करोगे इसमें, आपका जब ब्लैक पीपीटी है वो ऐड कर दोगे। जब आप एक्वारिजिया बनाते हो तो आपकी ये रिएक्शन होती है, HCl HNO3 क्या बनाता है, H2O, ठीक है, NOCl प्लस 2Cl। अब आपका क्या होता है, जो NOCl और Cl बने हैं ये HGS के पीपीटी के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या बना देते हैं, HgCl2NO प्लस 3S। अब आपका ये देखो Hg वाले आयन सेपरेट हो गए। अब हम इनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए, इनकी कंफर्मेशन के लिए टेस्ट करेंगे। टेस्ट किसके साथ करेंगे, हम SnCl2 के साथ। आप क्या करोगे, SnCl2 ऐड कर दोगे, ठीक है, इस सॉल्यूशन में, तो आपको व्हाइट पीपीटी फॉर्म होगी। अब ये व्हाइट पीपीटी किसके मिले हैं, Hg2Cl2 के। लेकिन आप क्या करोगे, ये व्हाइट पीपीटी अगर आप और SnCl2 ऐड कर दो, ठीक है, एक बार तो आपने किया, आपको व्हाइट पीपीटी मिल गई, अब आप क्या कर रहे हो और आगे SnCl2 ऐड करते हो एक्सेस में, तो आपको पता है क्या होगा, आपका मर्क्यूरी डिपॉजिट हो जाएगा और ग्रेइश ब्लैक कलर की आपको ग्रेइश ब्लैक कलर की आपको मर्क्यूरी डिपॉजिट हो जाएगा और क्या बन जाएगा, SnCl4 आपको एज ए साइड प्रोडक्ट बन जाएगा। तो रिएक्शन कैसे चलेगी, HgCl2 SnCl2 के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, Hg2Cl2 प्लस SnCl4। अब आपने क्या किया, आपने और ऐड कर दिया SnCl2, तो Hg2Cl2 SnCl2 के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, 2Hg प्लस SnCl4। ये क्या मिल जाएंगे आपको, ग्रेइश कलर के ब्लैक पीपीटी,
नेक्स्ट आप और क्या टेस्ट कर सकते हो, आप एक पीस ऑफ कॉपर फॉइल को डिप कर दो HgCl2 के सॉल्यूशन में। एक तो उस कॉपर के ऊपर आपकी डिपॉजिट हो जाएगी Hg की ऑन द सरफेस ऑफ उस कॉपर, तो आपने जो फॉइल लिया होगा ना उसके ऊपर आपकी Hg डिपॉजिट हो जाएगी। रिएक्शन देखो क्या सिंपल सी रिएक्शन है, HgCl2 प्लस कॉपर किस में कन्वर्ट हो रहा है, Hg प्लस कॉपर क्लोराइड में। आई समझ में Hg2 पॉजिटिव के टेस्ट? यस मैम। ऐसे ही अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, सेपरेशन ऑफ लेड टू पॉजिटिव, यानी लेड आयन का करेंगे। अभी हमने देखो जो पीछे हमने इसमें क्या किया था, HNO3 ऐड कर दिया था, है ना, तो जो बाकी ये लेड बिस्मिथ कॉपर और कैडमियम थे तो डिसॉल्व हो गए थे। अब इसमें से हमें क्या करना है, इनमें से हमें लेड निकालना है। अगर हमारा लेड परसेंट है इसमें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डाइल्यूट H2SO4 ऐड करेंगे, ठीक है, और सेंट्रीफ्यूगेट कर देंगे तो हमें व्हाइट पीपीटी मिल जाएंगे लेड सल्फेट की। फिर हम व्हाइट पीपीटी को निकाल लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस व्हाइट पीपीटी को अमोनियम एसीटेट में डिसॉल्व करेंगे। तो लेड सल्फेट प्लस अमोनियम एसीटेट की रिएक्शन देखो क्या बनेगी, लेड एसीटेट बन जाएगा और अमोनियम सल्फेट, PbSO4 प्लस 2CH3CONH4। देखो आपको पता है NH4 क्या होता है, पॉजिटिव पार्ट, CO3 नेगेटिव पार्ट, तो लेड का क्या बन जाएगा, देखो लेड एसीटेट, NH4 का क्या बन गया, सल्फेट। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस सॉल्यूशन के एक पार्ट में आपको PI सॉल्यूशन ऐड कर देना है। आप जैसे PI सॉल्यूशन ऐड करोगे तो आपको येलो कलर की पीपीटी ऑब्जर्व होंगे। येलो कलर की पीपीटी किसके ऑब्जर्व होंगे, लेड आयोडाइड की। लेड आयोडाइड की आपको येलो कलर की पीपीटी ऑब्जर्व होंगे, ठीक है। और आपको काउंटर में क्या बन जाएगा, पोटेशियम एसीटेट। देखो आपके पास लेड एसीटेट था, आपने क्या किया 2Ki यानी पोटेशियम आयोडाइड ऐड करा, तो आपके पास क्या आ गया, लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम एसीटेट। अब दूसरे पार्ट में आप क्या ऐड करोगे, आप दूसरे पार्ट में K2CrO4 ऐड कर दोगे तो भी येलो पीपीटी आपको मिलेंगे। येलो पीपीटी अब किसके मिलेंगी, देखो लेड एसीटेट में आपने K2CrO4 ऐड किया तो आपको क्या मिला, PbCr4 प्लस पोटेशियम एसीटेट। समझ में आए, लेड का सेपरेशन समझ में आया? यस मैम। नेक्स्ट आपका किसका आता है, बिस्मिथ का। ठीक है, अब देखो बिस्मिथ को कैसे सेपरेट करोगे, आपके पास अभी जो सेंट्रीफ्यूगेट आया था, अब आपको उसमें क्या ऐड करना है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करना है। तो आपको किसके पीपीटी मिल जाएंगे, BiOH3। आप इनको पीपीटी को सेपरेट कर लोगे, फिर आप इन पीपीटी को डिसॉल्व करोगे किसके अंदर, डाइल्यूट HCl के अंदर। डाइल्यूट HCl के अंदर देखो आप डिसॉल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा, PiCl3 प्लस O। अब क्या करना है, आपको इसके 2 पार्ट्स करने हैं, ठीक है। 2 पार्ट करोगे इनके, तो एक पार्ट में क्या डालोगे आप, एक्सेस वाटर में आप डाल दोगे, एक्सेस वाटर डालना है आपको। अब एक्सेस वाटर डालोगे तो उससे क्या होगा, आपका बिस्मिथ ऑक्सीक्लोराइड मिलेगा। क्या करना, आपने 2 पार्ट यहाँ तक आपने कर लिया, डाइल्यूट HCl में डालिए, इनको 2 पार्ट में आप 2 टेस्ट ट्यूब में अलग अलग ले लेना। उसी पोर्शन को 2 टेस्ट ट्यूब में ले लोगे। एक टेस्ट ट्यूब में क्या कर दोगे, एक्सेस में वाटर डाल दोगे, खूब सारा उसमें वाटर ऐड कर दोगे, तो क्या होगा, आपका बिस्मिथ ऑक्सीक्लोराइड के पीपीटी फॉर्म हो जाएंगे, यानी BiCl3 प्लस वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, BiOCl प्लस 2HCl। अब दूसरे पार्ट में क्या करना है, आपको NaOH और SnCl2 ऐड करना है। जब आप NaOH और SnCl2 ऐड करोगे तो आपका सॉल्यूशन किस कलर का हो जाएगा, ब्लैक कलर का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखो रिएक्शन देखो क्या क्या इन्वॉल्व है। SnCl2 सबसे पहले NaOH के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, Na2SnO2 प्लस 2NaCl प्लस 2H2। अब ये जो आपका इसमें BiCl3 है, वो NaOH के साथ पहले रिएक्ट करके क्या बनाएगा, BiOH प्लस 2NaCl। अब ये और ये यानी Na2SnO2 और BiOH3 आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, 2 बिस्मिथ
प्लस Na2SNO3। अब ये जो Na2SNO3 बना है ये किस कलर का होता है? ब्लैक कलर का होता है। दैट्स व्हाई हमारी ऑब्जर्वेशन क्या आती है कि सॉल्यूशन ब्लैक कलर का टर्न हो गया और बिस्मथ कंफर्म हो गया। समझ में आया बिस्मथ का सेपरेशन और टेस्ट? समझ में आए? आगे चले। यस मैम। फिर देखो नेक्स्ट आपका क्या आता है? सेपरेशन ऑफ कॉपर। कॉपर टू पॉजिटिव का हम करते हैं, ठीक है। देखो अगर आपका सॉल्यूशन डीप ब्लू कलर का होता है, जो आपने पीछे सेंट्रीफ्यूगेट किया था, अगर वो सॉल्यूशन डीप ब्लू कलर का होता है तो वो इंडिकेट करता है कि किसका प्रेजेंस है? कॉपर टू पॉजिटिव का। लेकिन अब हमारे पास एक पॉसिबिलिटी आती है कि इसमें मे और मे नॉट कैडमियम टू पॉजिटिव प्रेजेंट। क्या है? अब देखो क्या होता है कि अगर जैसे एसिड रेडिकल एक दूसरे की प्रेजेंस में इंटरफेयर करते हैं, ऐसे कुछ बेसिक रेडिकल्स भी करते हैं। कॉपर टू पॉजिटिव को आप टेस्ट कर सकते हो इन द प्रेजेंस ऑफ कैडमियम 3 पॉजिटिव, लेकिन आपको कैडमियम 3 पॉजिटिव के टेस्ट करने हैं तो आपको कैडमियम 3 पॉजिटिव सेपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि कैडमियम 3 पॉजिटिव के जब हम कैडमियम 2 पॉजिटिव के जब हम टेस्ट करते हैं तो वो कॉपर की प्रेजेंस से इंटरफेयर होते हैं। यानी कॉपर के टेस्ट हमें सिंपली नॉर्मली परफॉर्म करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर हमें कैडमियम के करने हैं तो हमें डिफरेंट प्रोसीजर फॉलो करने हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है? अगर आपका ब्लू कलर का सोल्यूशन आया है, मान लेते हैं कि आया है आपके पास डीप ब्लू कलर का सोल्यूशन आया था जब आपने सेंट्रीफ्यूगेट किया था, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है? उसमें एसिटिक एसिड ऐड करना है, CH3COH आप ऐड करोगे। फिर आपको क्या ऐड करना है? K4FeCN6। जब आप इसको ऐड करोगे तो आपको ब्राउन कलर के पीपीटी मिलेंगे जो आपकी इसकी प्रेजेंस कंफर्म करते हैं कॉपर टू पॉजिटिव। तो आपका क्या रिएक्शन हुआ? जब आपने कॉपर को अमोनिया के सॉल्यूशन से ऐड किया था तो मान लिया आपके पास कॉपर अमोनिकल सल्फेट मिला, CuNO3SO4 मिल जाएगा। अब आपने उसमें क्या ऐड कर दिया है? एसिटिक एसिड ऐड कर दिया, तो क्या मिल जाएगा? कॉपर सल्फेट प्लस अमोनियम एसिटेट। अभी जो कॉपर सल्फेट मिला है ये किसके साथ रिएक्ट करेगा? K4FeCN6 के साथ। K4FeCN6 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? ये कॉपर हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड है ना, कॉपर हेक्साफेरेनोसाइनेट ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ठीक है। और प्लस K2SO4। अब इस कॉम्प्लेक्स का कैसा कलर होता है? रेडिश ब्राउन कलर इस कॉम्प्लेक्स का होता है। आपके पास आपको ब्राउन पीपीटी कंफर्म हो जाएंगे इस कॉम्प्लेक्स के, रेडिश ब्राउन पीपीटी आपको मिल जाएंगे। इससे आपको क्या होगा? आपको कॉपर की प्रेजेंस कंफर्म हो जाएगी। और कैसे कर सकते हो? आपके पास जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन था, तो अगर आप उसमें KCN ऐड कर दो तो आपके पास क्या मिल जाएगा? टेट्रा अमीन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। अब आप उसमें टेट्रा अमीन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कलर सॉल्यूशन में आप KCN ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? एक कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको प्रेजेंस से आप क्या कर सकते हो? कंफर्म कर सकते हो कि आपके पास कॉपर प्रेजेंट है। आपने रिएक्शन करी तो आपको क्या मिला? K3CuCN4 प्लस K2SO4 NH3CN2। देखो अभी जो CN2 मिला है ना, इसका एक स्पेशल नेम है साइनोजन, ठीक है। इसका नाम याद रखना, इसका नाम क्या है? साइनोजन, ठीक है। और क्या एक और कॉपर का क्या होता है? आपका छोटा सा कैरेक्टरिस्टिक टेक्स्ट होता है कि अगर कॉपर आयंस ब्लूइश ग्रीन और ब्लू कलर देते हैं फ्लेम में, अगर आप कॉपर आयंस की जो फ्लेम देखो, कॉपर मेटल एटम की जब हम फ्लेम देखते हैं, हम उन्हें बर्न करते हैं तो हमारे पास कैसी कलर की फ्लेम आती है? ब्लूइश ग्रीन और ब्लू कलर। कॉपर का समझ में आया? कॉपर के टेस्ट समझ में आए? यस मैम। नेक्स्ट है आपका
कैडमियम 2 पॉजिटिव का टेस्ट। ठीक है, अब कैडमियम 2 पॉजिटिव का टेस्ट इस बात पे डिपेंड करता है कि कॉपर प्रेजेंट है या नहीं है। हम एक बार मान लेते हैं कि कॉपर प्रेजेंट नहीं है, तो कैडमियम का टेस्ट हमें कैसे करना है, हम H2S गैस पास करेंगे। अगर येलो पीपीटी हमें मिल जाते हैं तो येलो पीपीटी हमें किसके मिल जाएंगे, कैडमियम सल्फाइड के, तो हमारा कैडमियम प्रेजेंट है ना। अगर मान लो कॉपर एब्सेंट था, कॉपर के टेस्ट नेगेटिव आ गए, आपने क्या करा, आपके पास ये सॉल्यूशन बन गया होगा फिल्ट्रेट में जो आप यूज कर रहे थे सेंट्रीफ्यूगेट, कैडमियम अमोनिकल सल्फेट, आप H2S गैस उसमें पास करना, कैडमियम सल्फाइड के आपको येलो पीपीटी मिल जाएंगे, तो दैट मींस आपका कैडमियम प्रेजेंट। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है कि अगर कॉपर प्रेजेंट है तो हम इसके टेस्ट कैसे करें। अगर मान लिया कॉपर प्रेजेंट है तो ये बात हमें किससे इंडिकेट होगी कि अगर ब्लू कलर सोल्यूशन का है, तो फिर अब क्या करना है, अब आपको उसमें KCl ऐड करना है। कब तक ऐड करना है, जब तक कि सारा का सारा ब्लू कलर डिस्चार्ज ना हो जाए। ठीक है, ब्लू कलर डिस्चार्ज हो जाएगा तो दैट मींस कॉपर किसमें कन्वर्ट हो रहा है, आपका पोटेशियम टेट्रासाइनोक्यूप्रेट। ठीक है, ये कलरलेस होता है। और जबकि आपके जो कैडमियम, जो इसी सोल्यूशन में आपके कैडमियम प्रेजेंट है, वो क्या बना लेंगे, पोटेशियम टेट्रासाइनो कैडमियम। ठीक है, देखो रिएक्शन देखो एक बार क्या क्या अनमोल है। आप KCl ऐड करोगे, अगर कॉपर प्रेजेंट होगा तो वो तो ये बना लेगा, ये कैसा है, ब्लू कलरलेस सॉल्यूशन है, ये कलरलेस है। ठीक है, कब तक ऐड करना है KCl, जब तक ये कलर ब्लू कलर डिस्चार्ज ना हो, उसका ब्लू कलर डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो कॉपर ने तो ये कॉम्प्लेक्स बना लिया होगा, पैरेलली कैडमियम ने ये वाला कॉम्प्लेक्स बना लिया। ठीक है, अब जो ये कैडमियम का कॉम्प्लेक्स है, सिर्फ यही आयनाइज हो सकता है अगर इसकी सफिशिएंट कंसंट्रेशन प्रेजेंट हो। अच्छा, अब ये आयनाइज हो सकता है तो ये ही हमें क्या देगा, येलो पीपीटी देगा कैडमियम सल्फेट की। अब हम क्या करेंगे, हमने KCl तब तक ऐड करते रहेंगे जब तक हमारा ब्लू कलर डिस्चार्ज ना हो जाए। उसके बाद उनके अंदर ही अपने आप ये कॉम्प्लेक्स बन गए होंगे। अब हमें क्या करना है कि इसमें H2S गैस पास करनी है, यानी H2S सोडियम सल्फाइड की जो प्लेटलेट्स ऐड करते हैं वो हमें ऐड करनी है। रिएक्ट करेंगे और क्या बना लेंगे, कैडमियम सल्फाइड की येलो पीपीटी प्लस KCl प्लस HCl। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैम तो ये कॉपर भी तो कॉपर सल्फाइड बना सकते हो, ये कॉम्प्लेक्स का कॉपर का जो ये कॉम्प्लेक्स बना है ये आयनाइज नहीं होगा, दैट मींस ये आयंस की फॉर्म में प्रेजेंट ही नहीं है। अगर ये आयंस ये एज ए कॉम्प्लेक्स होल कॉम्प्लेक्स ही प्रेजेंट होगा, ये आयंस में नहीं दिखेगा, इसलिए ये H2S के साथ रिएक्ट करके आपको कॉपर सल्फाइड की पीपीटी नहीं देगा, येलो पीपीटी ही देगा कैडमियम सल्फाइड से, जिससे आप कंफर्म कर लोगे कि इसमें कैडमियम भी प्रेजेंट है। आया समझ में आज के टॉपिक? यस मैम। तो आज देखो हमने ग्रुप सेकंड A भी कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, एक एक करके हम ग्रुप कंप्लीट कर लेंगे। अब नेक्स्ट टाइम जब आपकी क्लास होगी तो हम ग्रुप सेकंड B और ग्रुप थर्ड स्टार्ट करेंगे। ठीक है।